हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्याकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना सिखाएंगे। पिछली कक्षा में आपने क्या देखा था, डिनोमिनेटर उनमें सेम होते थे, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट बनाया है। सेकेंड पार्ट में हल करने के लिए क्या देखना है, ये 7 है और ये 21 है। इन फ्रैक्शनों को जोड़ा तभी जा सकता है जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, ये 5/7 है, क्या 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 3 जा 21 होता है, तो इसको भी हम 21 बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/7, 7 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। फ्रैक्शन का नियम है, यदि हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस 4/21। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 3 जा 15 होगा, 7 3 जा 21 प्लस 4/21 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हमने देखा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम यहाँ पे 15 प्लस 4 अपॉन में 21 लिखेंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19/21 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का है, बीच में माइनस का निशान लगाना है, लगा है। अब यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो अभी हम इनको नहीं घटा सकते हैं। यदि ये भी 16 हो जाएगा तभी हम घटा सकते हैं। तो ये 16 है, क्या 2 के टेबल में 16 आता है, तो 2 8 जा 16 होता है, तो इसका मतलब है 35/16 माइनस 4/2। 2 में यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, नीचे 8 से करेंगे तो ऊपर भी 8 से करेंगे, यहाँ पे 35/16 माइनस 4 8 जा 32/16 आएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसका मतलब है अब हम इनको जो है आसानी से घटा सकते हैं। 35 माइनस 32 और एक बार हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब 35 से 32 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 35 से 32 घटाएंगे तो आपका जो आंसर है 3/16 आएगा। यही आपका सेकेंड वाले का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी वाला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है 63/35 मल्टीप्लाई 15/28। तो इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर को काटता है यदि किसी के टेबल में आते हैं। तो हमने क्या देखा, ये दोनों ही जो हैं 5 के टेबल में आते हैं, तो इनको जो है 5 से काटेंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। और देखते हैं कि क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या देखा, 7 के टेबल में 63 आता है, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब क्या देखते हैं, 9 से ना तो 28 कटेगा, ना ही 3 से 28 कटेगा। जब नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, 9/1 मल्टीप्लाई 3/28 लिख देंगे। अब यहाँ पे ऊपर की मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 और 28 1 जा 28। इस प्रकार 80 वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिवीजन का दिया है। डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को पहले हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तभी इसे हम काट सकते हैं। कुछ लड़के करते क्या हैं, इसको डिवीजन में ही काटना चालू कर देते हैं और वहाँ पे उन बच्चों का सवाल जो है रॉन्ग हो जाता है। तो आपको पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने पर ये वाली फ्रैक्शन का जो है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल जब होगा तो 27 ऊपर जाएगा और 48 नीचे आएगा।
अब यहाँ भी वही कार्य है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर को काटेगा। अब हम पहले ये देखेंगे कि कौन सा टेबल किसको काटता है। तो 27 और 72 जो है 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 से काटेंगे। 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72। इसके बाद देखते हैं, ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, साथ में 12 से भी कट जाएगा। तो हम बड़े से बड़ी संख्या ले सकते हैं काटने के लिए। तो 12 से काट रहे हैं, 12 4 जा 48, 12 9 जा 108। अब क्या कोई संख्या ऊपर वाला न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर को काट रहा है? जब नहीं कटता है तो 9/8 मल्टीप्लाई 3/4 लिखते हैं। उसके बाद 9 3 जा 27, 8 4 जा 32 लिखते हैं। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं EFGH में जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए थे। पिछले के प्रश्नों में प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए होते थे। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सरल करना है। कैसे करेंगे? 15 की 3 से मल्टीप्लाई, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इनका मल्टीपल आएगा उसमें जो है ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर जोड़ देंगे। तो 15 3 जा 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 47/15 आएगा, प्लस 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ोगे, 10 में 2 जोड़ोगे 12/5 होगा। अब यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं जोड़ सकते। इसके लिए जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो ये 15 है, ये 5 है। 5 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा और 15 होगा तो ये आपस में जुड़ सकता है। तो यहाँ पे 47/15 लिखेंगे, प्लस 12/5 और 5 में हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपका 47/15 आएगा, प्लस 12 3 जा 36 और 5 3 जा 15 आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम हो चुके हैं। तो अगला स्टेप है 47 प्लस 36 अपॉन में 15 लिखेंगे। अब इन दोनों को हम साइड में जोड़ेंगे तो 47 36 आपस में जोड़ेंगे तो 6 7 13 4 3 7 1 8। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो 83/15 आएगा। अब 15 से ये कट भी नहीं रहा है तो हमारा अगला स्टेप क्या है, 15 से 83 को डिवाइड करेंगे। तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 अभी छोटा है, 15 5 जा 75 अभी भी छोटा है, और 15 6 जा 90। तो यहाँ पे 15 6 जा 90 ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 करेंगे। 13 से 5 जाएगा 8 आएगा, 7 7 जाएगा 0। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये है, लिखेंगे 5 मिक्स्ड 8/15। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन दिया है सब्ट्रैक्शन का, यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन में है। 8 की मल्टीप्लाई 3 से 8 3 जा 24 और 24 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे 30/8 आएगा, माइनस 12 की मल्टीप्लाई 2 से तो 12 2 जा 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29/12 आएगा। यहाँ भी हमने क्या देखा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 12 आता भी नहीं है तो हम इसमें 12 का एक बार टेबल पढ़ लेंगे। तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, क्या 8 24 बन सकता है? 8 3 जा 24 बन सकता है। तो हम सभी को 24 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 30/8
8 3 जा 24, नीचे 3 तो ऊपर भी 4, और 29 अपान 12, 12 2 जा 24, नीचे 2 तो ऊपर भी 2। बिना एलसीएम के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 33 जा 90 और 8 3 जा 24 माइनस 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 5 अपान 24। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो 90 माइनस 58 अपॉन में 24 लिखेंगे। फिर अब इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है तो हम क्या करेंगे, 90 से 58 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, और 8 से 5 जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 32 अपान 24 आया है। अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे क्या ये किसी के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या देखा, ये दोनों ही 8 के टेबल में आते हैं। 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, तो यहाँ पे आपका आया है 4 अपॉन 3। 3 से 4 कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपका ये डिवाइड किया जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, घटाएंगे 1 आएगा। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का मेथड है 1 से 3 तक आना, 1 मिक्स्ड 1 अपॉन 3, 1 मिक्स्ड 1 अपॉन 3। इस प्रकार आपका डिफरेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसको पहले सरल कर लेंगे। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 अपॉन 8 आएगा। मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 7 से, 5 7 जा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40 अपॉन 7 आएगा। अब यहाँ भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं, प्लस वाले में डिनोमिनेटर सेम करते हैं, माइनस वाले में डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काटते हैं। यदि ये कटता है तो हम क्या देखते हैं, 8 से 40 कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ये तो कट गया। क्या ये भी आपस में कटेगा, हाँ तो ये भी कटेगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पे बचा है 5 अपान 1, और यहाँ भी आपका जो बचा है 5 अपान 1, और 5 5 जा 25 अपान 1, और आपको पता है जब अपान में 1 आता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो केवल आंसर जो है 25 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिवाइड का दिया है। डिवाइड में भी यही मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 25 2 जा 50, 50 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 54 अपॉन 25, डिवाइड 15 3 जा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 अपॉन 15। ये तो इसको हमने सरल करके लिखा है। अगला स्टेप क्या होगा, 54 अपॉन 25 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो 15 आपका डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर को काटता है। यदि किसी के टेबल में आते हैं तो हमने क्या देखा, 5 के टेबल में दोनों ही आते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 48 है, ये भी किसी से कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 6 से कट जाएंगे, तो 6 9 जा 54 और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। अब ये संख्याएं आपकी नहीं कट रही हैं, तो 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8। तो यहाँ पे हमने क्या देखा,
आपका जो मल्टीप्लाई के रूप में शेष बचा था ये बचा था। अब 9 3 जा 27, 5 8 जा 40। अब ये आपस में कट नहीं रहे, साथ में न्यूमरेटर भी आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसमें डिवाइड भी नहीं करना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके सारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हुए।